नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। बात आज शिक्षा नगरी कोटा की करेंगे, जहां देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं हर एक जगह से 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल अपने सपनों को सच करने के लिए यहां आते हैं। लेकिन यहां तो सरकारी छात्रावास का ये नजारा सामने आया है कि यहां पर छात्रावासों के लिए बनाए गए नियम कायदों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। छात्रावासों में खाने से लेकर सफाई तक के लिए इंतजामों का टोटा नजर आता है। यहाँ तो सिर्फ कागजी दावों पर ही टिकी नजर आती है कोचिंग सिटी। दिखाएंगे पूरी तस्वीर, लेकिन उससे पहले बात करेंगे प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंद पाल की। दरअसल बीती रात फिर गैंगस्टर आनंद पाल के घर के पास ही बदमाशों ने कानून के रखवाले को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। फिलहाल उसी एसएचओ की हालत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर हरकत में आ चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर कौन थे वो हमलावर, या फिर आया आनंद पाल। नागौर जिले के लाडनू के ग्राम सामराद में जसवंतगढ़ थानाधिकारी लादू सिंह को बीती रात गैंगस्टर आनंद पाल के घर के पास ही बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने उन्हें 4 गोलियां मारी। लादू सिंह को लाडनू अस्पताल लाया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर भी रेफर कर दिया गया। गोलियां लादू सिंह के पेट और हाथ में लगी। घटना के बाद पुलिस ने पूरे प्रदेश में एक श्रेणी की नाकाबंदी कर दी। दरअसल जसवंतगढ़ थानाधिकारी लादू सिंह को गुरुवार देर रात गांव सांवरात के पास बोलेरो में आनंद पाल और उसके गुर्गों के आने की सूचना मिली थी। थानाधिकारी ने गांव के नजदीक रात को ही एक बोलेरो को रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। थानाधिकारी पर फायरिंग और आनंद पाल के आने की सूचना पर रात से ही सांवरात और लाडनू के आसपास के इलाकों में कड़ी नाकाबंदी कर दी गई है और जाब्ता भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया था। पुलिस की टीमें गांव सारडी, आसोटा, जसवंतगढ़ समेत कई गांवों में दबिश भी दे रही है। टीमों ने इन गांवों से कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया, जिनसे लाडनू थाने में फिलहाल पूछताछ चल रही है। लेकिन लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन थे वो हमलावर, या फिर खुद आनंद पाल ही था। वहीं देखा जाए तो कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल को पकड़ने की लगातार कोशिशें की गई, लेकिन वो सिर्फ यहां पर नाकाम ही साबित आई। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले में आनंद पाल को पकड़ने में पुलिस और एसओजी अब तक नाकाम ही साबित रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फरार आनंद पाल लगातार फायरिंग कर अपनी दहशत बनाए हुए है। हद तो तब हो जाती है जब सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया नागौर में मौजूद हो और उस समय आनंद पाल पुलिस पर फायरिंग करे और फिर भी मंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहे। दरअसल आनंद पाल की गिरफ्तारी के बारे में जब कटारिया से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि आनंद पाल सहित दूसरे गैंग्स के 60 बदमाशों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। ये क्या कम बात है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कल हुई फायरिंग के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जल्द ही आनंद पाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस बराबर इस बात की कोशिश में लगी हुई है और मिनट टू मिनट इस बात का पीछा कर रही है कि आनंद पाल कहीं न कहीं हमारे हाथ आए, और उसके लिए अलग अलग एजेंसी अलग अलग काम कर रही है। आज ये तो कल आएगा। अब ये जो घटना हुई है इसका भी एक बार डिटेल देखना पड़ेगा कि वास्तव में वो स्वयं उसमें था या नहीं था, या किसी और के साथ ये मुठभेड़ होकर के भी गोली चली है। इसका अभी एकदम पूरे प्रमाण नहीं मिले कि वो स्वयं था कि नहीं था। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें, और हमारा जो दिनेश एमएम जिसको हमने ये काम दिया है वो स्वयं एक बार आकर के ज़िले में सारी जो कुछ भी उसको देखना है देख करके गया है। इतने 60 लोगों को पकड़ा है तो पुलिस को सफलता तो मिली है। 60 लोग कोई कम नहीं होते हैं, दोनों गैंग के लोग पकड़े गए हैं। इसका मतलब पुलिस लगातार इस प्रयास में लगी हुई है और लगभग उसके सारे जितने पैर और पंख हो सकते हैं उनको काटने का प्रयास किया है। जग जाहिर है, मैं क्या बोलूँ, नहीं है पकड़ में आया सितंबर से लेकर आज तक, इसमें क्या सच और झूठ है। तो आप ये प्रयास नहीं करते तो 60 लोग पकड़े जाते हैं क्या? आज दिन तक राजस्थान में कभी भी इस प्रकार के अपराधियों की गैंग को 60 लोगों को पकड़कर अंदर डाल देना कोई सामान्य सफलता नहीं है। अब तक के कभी भी इस प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ जो काम पुलिस ने किया है, और कारण उसमें आनंद पाल ही रहा है, क्योंकि जो ट्रैकिंग हुई है वो तो आनंद पाल को लेकर के ही हुई है और उसके वर्षन में जो जहाँ जहाँ जो हलचल में आया उसको पुलिस ने दबोचा है। तो वहीं दूसरी तरफ
घायल एसएचओ लादू सिंह को जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। अस्पताल में लादू सिंह से मिलने के लिए डीजीपी मनोज भट्ट एसएमएस अस्पताल पहुंचे। एसएचओ की इस बहादुरी पर उनके प्रमोशन की घोषणा कर दी गई। तो वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि बोलेरो में लादू सिंह को आनंद पाल नजर आया। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली। इतने में बोलेरो सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग कर बदमाश वहां से फरार हो गए। डीजीपी मनोज भट्ट ने कहा कि कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। उधर डॉक्टर्स के मुताबिक घायल लादू सिंह की हालत खतरे से बाहर है। स्थिर है, स्टेबल है, पैरामीटर्स अभी नॉर्मल बता रहे हैं। अभी रिपीट करेंगे कैट स्कैन, उसके बाद तय करेंगे आगे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। घर के बाहर हुआ, उस गांव में हुआ, तो क्या लगता है कि उनके भाई था या वो था, क्या कुछ मालूम चला है? अभी इंट्रोगेशन चल रहा है कुछ लोगों से वहाँ पे। पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते कि कौन थे उसमें, और संभावना है कि उनमें उसी गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं। परिवार किसी को पकड़ा है, चाचा ताऊ? जी हाँ, पकड़ा है। वजह कैसा रही इसमें, घटनाक्रम हुआ किस तरह से? जी, ये गश्त कर रहे थे, इनको गाड़ी संदिग्ध दिखी, उसका पीछा किया और तब फायरिंग हुई। करीब रात्रि को 4:30 बजे हमारे अस्पताल में इनको लेके आए। जो एसएचओ लादू सिंह जी है, उस वक्त ये कॉन्शियस वगैरह थे। तुरंत आते ही हमने उसको प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट देते हुए इमरजेंसी से पॉलीट्रोमा वार्ड में भर्ती कर लिया, जिस पर उसके तुरंत प्रभाव से सिटी स्कैन वगैरह कराया गया। इनके प्राइमरी स्तर पे जो चोट आई है वो राइट साइड की इंडेक्स फिंगर और राइट थंब में चोट है, और साथ के साथ में उनको राइट साइड के जो लीवर के नीचे वाला पोर्शन है उसमें उनको गन शॉट इंजरी है। उसको तुरंत प्रभाव से हमने सिटी स्कैन कराया, एक्सरे कराए हैं, इलाज चल रहा है। कंसल्टेंट हमारे हड्डी के डॉक्टरों ने भी देख लिया है, जनरल सर्जन्स ने भी देख लिया है, और उसके बाद सिटी सर्जन ने भी देख लिया है। उसके बाद रिव्यू कर रहे हैं। अभी शायद हम दोबारा सिटी स्कैन कराया है, जिसका अभी इसकी रिपोर्ट को रिव्यू करवा के उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान आउट करेंगे। पूरे मामले को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ क्राइम डेस्क इंचार्ज प्रदीप आजाद जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। प्रदीप, एक बार फिर से अपनी दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की गई है। गुर्गे जो हैं वो आनंद पाल के भी बताए जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में फिलहाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से हरकत में आ गई है, लेकिन सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा है कि उस बोलेरो में आखिर थे कौन, आखिर वो गए कहां पर, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझे? देखिए पूनम, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आज से ठीक करीब 4 महीने पहले भी गुड़ा भगवान दासपुरा इलाके में पुलिस और आनंदपाल के गुर्गों पर के आमने सामने की यहाँ मुठभेड़ हुई थी, और उस समय भी ये माना गया था कि आनंदपाल उस वक्त शामिल था, और यहाँ पर एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब लगभग 4 महीने बाद वापस लाडनू इलाके में अगर इस तरह की घटना होती है, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब पुलिस यहाँ गश्त कर रही थी तो सामने ये भी आया है कि ये जो थानेदार है लादू राम, इनके पास कोई वेपन भी नहीं था, और इनके पास जो पुलिस जो टीम जो थी उसमें जो एक सब इंस्पेक्टर था, केवल उसके पास एक सर्विस रिवॉल्वर थी। और उन्हीं के बल पर जब एक तरफ जहां आनंदपाल को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी की बेल्ट में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, और वहां पर अगर एक तरीके से इसको कहा जाए कि निहत्थ थे, अगर पुलिस अपराधियों के सामना करना चाहेगी तो कुछ जो ये तस्वीरें सामने आई है, जो आज एक लादू राम नामक जो पुलिस अधिकारी है जिनको गोलियों का शिकार होना पड़ा है, जो आज अपनी इलाज करा रहे हैं, तो लगातार इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि पूरा एक तरफ गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि करीब 5 दर्जन से ज्यादा गुर्गों पर शिकंजा कसा गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ 3 सितंबर से फरार आनंदपाल को तलाशने के लिए काफी संख्या में आईपीएस अधिकारी को, सारे लोगों को इनको लगाया गया, पूरी फौज लगाई हुई है, और उसके बाद अगर ये हालात पैदा होते हैं, यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है रात को, यहाँ पर अभी ये तो साफ नहीं हो पाया कि इस पूरी गैंग में क्या उस वक्त आनंदपाल था, लेकिन यहाँ ये जरूर माना जा रहा है कि आनंदपाल ना होके इस गैंग में शामिल था आनंदपाल का भाई रूपेंद्र पाल सिंह। तो अभी उसी के बारे में जानकारियां मिल रही है कि रात को यहाँ पर रूपेंद्र पाल सिंह था, और उसी के सामने उसी ने जो थानेदार है उसको गोलियों का निशाना बनाया। जी वहीं प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर खुद गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने ये साफ कर दिया कि 60 से ज्यादा गुर्गों को यहाँ पर पकड़ा गया है,
क्या ये कम बात है? इसे क्या समझा जाए कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है या फिर आनंदपाल को अभी तक पकड़ नहीं पाए, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके के बयान हमेशा सामने आते हैं? किस तरीके से इस बयान को लिया जाए? देखिए पूनम, यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस अपने मिशन में नाकामयाब है। जी। जाहिर सी बात है कि जब लगभग 10 महीने होने को आए हैं, 3 सितंबर 2015 को वो फरार हुआ था, तब से पुलिस उस पर दबाव बना रही है। उसके जो साथ के जो लोग हैं, जिन जिन लोगों के बारे में जानकारियां मिल रही है, उन पर शिकंजा कसा है। उनमें काफी लोग पकड़े भी गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आनंदपाल के साथ जो सुभाष मुंड जो फरार हुआ था, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। आनंदपाल पुलिस के हाथ नहीं आया। 60 लोग उसके जो गुर्गे जिनको कहा जा सकता है, वो लोग पुलिस के शिकंजे में आ गए। तो नाकामयाबी हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम ये माने कि ये पूरी तरह से राजस्थान पुलिस यहाँ कामयाब हो चुकी है, तो वो कहना भी बहुत एक जल्दबाजी वाली चीज होगी। जब तक जिस आदमी पर 5 लाख का इनाम राजस्थान पुलिस ने घोषित किया हुआ है, उसके बारे में सबसे बड़ी बात तो ये कि आप 60 लोगों को पकड़ने के बावजूद उसका कोई भी एक नामो निशान या उसके ठिकानों की जानकारी तक आप नहीं लगा पाए, इसे क्या कहेंगे? ये एक आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए तमाम सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं नागौर से हमारे संवाददाता प्रवीण भी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रवीण, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? पूरी तरीके से छावनी जरूर यहाँ पर पूरे इलाके को बना दिया गया है, लेकिन और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए पुनः, अभी तक छानबीन चल रही है, लेकिन अभी कोई पता नहीं लग पाया कि ये कुख्यात कहाँ चले गए हैं। जी फिलहाल ये अपडेट है। यहाँ पे दो दिन से ये गृह मंत्री नागौरी थे जी, तो यहाँ पे पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के साथ मीटिंग करके सख्त निर्देश दिए हैं कि जैसे तैसे हो इनको गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही आज नागौर जिले में 2 SHO को भी लाइन हाजिर किया है जी, और कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी ऐसे ऑथेंटिक नहीं मिल पाई है कि उनसे क्या कौन थे वो। यही लग रहा है कि आनंदपाल, मतलब उन्होंने कहा कि आनंदपाल जैसा दिखने वाला लग रहा था, लेकिन आनंदपाल उनमें था या नहीं, ये अभी फिलहाल उलझन सबसे बड़ी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि खुद गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया अपने वहां पर नागौर में भी थे, 2 दिन से वो वहां पर भी थे। उसके बाद लादू सिंह, जो कि निहत्था बताया गया है, यहां पर वेपन्स देने की बात की गई थी, पूरी तैयारी की बात की गई थी, ट्रेनिंग की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी एक तरफ इस तरीके से निहत्थे पुलिस कर्मचारी वहां पर होते हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं और लगातार इस तरीके के बदमाश इस तरीके की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे, बेखौफ यहां पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क होने की बात भी कहता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन सतर्क इस वक्त है, लेकिन पहले क्या इस तरीके की तैयारी नहीं की गई थी, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि आनंदपाल के घर के पास से ही इस तरीके की फायरिंग की घटना सामने आई है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं शिक्षा नगरी कोटा जिले की।